तो भाई साहब ये है आपके जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके सामने सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था। और यहां पर लगी थी एक छोटी प्लेट जिसका मास था m, और लगी थी एक बड़ी प्लेट जिसका मास था 4m। ठीक है, तो एक्चुअल मोशन जो था यहां पर वो ऐसा था कि इस पॉइंट के अबाउट हमें यहां पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना था, और मूवमेंट जो था रॉड का कुछ इस तरीके से था। तो ये फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है क्लास के अंदर का कि भाई मूवमेंट जो है देख रहे हो यहाँ पे, कि अगर मैं इस एक्सिस को फिक्स करता हूं तो ये जो रॉड है तुम्हारी ये ऐसे मूव कर रही है। ओके, बाकी इसका जो भी सॉल्यूशन है तुम्हारा उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए चलते हैं क्लासरूम के अंदर। अब सॉल्यूशन यहां पे इस क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो आपका यहां पर साफ आपको दिख रहा है। m मास का 4m मास की दो डिस्क थी, जो भी मैंने फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसके अबाउट अगर आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये आपका यहां पर इस तरीके से है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये डिस्क भी घूम रही है और सिस्टम भी ऐसे रोटेट कर रहा है। अगर ये सिस्टम आपका रोटेट कर रहा है तो देखो यहां पे अगर इस डिस्क को मैं पकड़ता हूं यहां पे, तो ये जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ऐसे एक सर्कल बनाएगा, और उस सर्कल का जो रेडियस या फिर सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहां ओ पॉइंट से यहां तक होगा, और उसका रेडियस यहां पर कुछ ऐसे होगा। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है ये आपस में एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ है वो कितनी गिवन है, एल, जिसकी वैल्यू है 24 टाइम्स ऑफ 24 टाइम्स ऑफ ए के बराबर, और ये आपका ए है, ये 90 डिग्री है। और इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूं तो ये जो लाइन है थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस जो होता है वो परपेंडिकुलर इसको मैंने 24 ए स्क्वायर प्लस आपका ए स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 5a। तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5a के बराबर, मतलब कि जो लेंथ आपकी आ रही है यहां से लेकर यहां तक ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी यहां पर 5a के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्लैक बना लेते हैं ताकि ये हमें समझ में, ये हो जाएगी आपकी 5a के बराबर। क्लियर है। अब यहां पर आपसे पूछा है कि भाई ऑप्शन के अंदर जो इसका ऑप्शन है वही इससे आंसर निकलेगा। ऑप्शन के अंदर आपके अंदर कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम के हैं जो कि काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, और एक ऑप्शन आपका दिया है यहां पर ओमेगा के ऊपर, जिसमें पूछ रहा है कि असेंबली अगर रोटेट करता है जेड एक्सिस के अबाउट तो उसकी एंगुलर स्पीड आपका ओमेगा बाई 5 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर पूरी बात समझना, जब ये असेंबली पूरी की पूरी रोटेट करेगी यहां पर, तो ये जब एक चक्कर काटेगा, ध्यान सुनना, ये जो है ये ओमेगा से घूम रहा है। अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो एक टाइम पीरियड के अंदर ये जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ट्रेवल करेगा 2 पाई, एक चक्कर काटेगा, एक बार प्लेट घूम गई तो 2 पाई ये चल गई है। ठीक है, और यहां पर अगर इसका पूरा एक चक्कर काटने की बारी आती है तो ये पूरा जो बड़ा वाला ट्रैक है इसका एक टाइम पीरियड बड़े वाले का, ठीक है, ये बड़ा ट्रैक का जो सर्कुलर आपका एक्सिस बन रहा है जेड एक्सिस पे, ठीक है, उसका बनता है यहां पर 2 पाई इंटू 5। क्लियर, ठीक है। अब यहां पर एक चीज जरा बस आप बात को समझिएगा, ये जो पॉइंट है नीचे वाला जिससे ये टच है, इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो आपकी सेम होगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी 2 ओमेगा से निकलेगी। पहली बात तो एक ओमेगा होगा ओमेगा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, और एक ओमेगा जो ये घूम रहा होगा इसकी तरफ में। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधे बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एक लिखा जाएगा ओमेगा जेड इंटू 5a, ये बड़े वाले सर्कल के लिए वेलोसिटी है, और दूसरे वाली वेलोसिटी इसी पॉइंट की लिखी जाएगी ओमेगा जिससे घूम रहा है, और इंटू यहां पर a। अब ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। जब दोनों वेलोसिटी, क्योंकि एक पॉइंट है इसी से एसोसिएटेड वेलोसिटी अगर सेम होगी तो ओमेगा जेड इंटू 5a इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए ने को मार दिया, ओमेगा जेड हो गया ओमेगा बाय 5। तो मतलब ये है कि पहला ऑप्शन जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, पहला ऑप्शन जो हमारा है वो तो करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो गया यहां पर सही। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब जो अगला ऑप्शन आपका है पूरा का पूरा एंगुलर मोमेंटम के ऊपर है, और एंगुलर मोमेंटम कहां से पूछा पहले देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का दो चीज कॉमन है, सेंटर ऑफ मास, यहां पे सेंटर ऑफ मास कॉमन है। ठीक है, अब एक एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है, चलो देखते हैं पॉइंट ओ कहां पर है। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। ठीक है, अब एक चीज पूरी बात समझिएगा, एंगुलर मोमेंटम को लिखने के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका L इज इक्वल टू एम वी क्रॉस आर, ठीक है, या फिर एम वी आर जिसको हम लिखते हैं यहां पे। ठीक है, एम वी आर लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, ये दोनों ही आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है यहां पे, ये भी आपको पता है यहां पे। ठीक है, वैसे इसको आर क्रॉस पी लिखा जाता है यहां पे, आर क्रॉस पी। ठीक है, इस तरीके से लिखा भी जाता है यहां पे। ठीक है, एक पी का मतलब होता है एमवी, तो आर क्रॉस भी बन जाता है। ठीक है, एम आर क्रॉस वी। ठीक है, अब यहां पर ये आपका आई ओमेगा होता है,
जब हम लोग किसी रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग इसके लिए यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निकालने के लिए यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना, इस पॉइंट से पूरे के पूरा सिस्टम अगर है, तो जब भी हमारे सामने एक बड़ा सिस्टम होता है, या फिर कह सकते हैं अगर यहां पर कुछ ऐसे मासेस की बात हो रही है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास पे खेलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा उसको निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहां पर सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे। उसका फॉर्मूला होता है m1 x1 m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब यहां पे ध्यान सुनना, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस l है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस 2l है। तो यहां पे जब फॉर्मूले को पुट करेंगे यहां पर, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले को यहां पे पुट करता हूं तो पहली वाली डिस्क का मास कितना हो जाएगा, m इंटू एल, 4m इंटू 2l अपॉन में m प्लस 4m, जिससे हमारा निकल आएगा 9ml अपॉन में 5m, m ने m को मार दिया। तो इस पॉइंट से इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी लाई करेगा वहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 9l बाय 5। क्लियर है, ये इसका कॉम है। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि अगर ये कॉम जो है रोटेट कर रहा है तो सेंटर या फिर ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये कॉम जो है ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करेगा कि नहीं, घूमेगा तो ये ऐसे ही तो घूमता जाएगा, ऐसे ही घूमता जाएगा, और क्योंकि ये डिस्क ऐसे घूम रहा है तो इसका मोशन ऐसा रहेगा, और इसका मोशन अगर ऐसा रहेगा तो अगर इसमें अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, देखो यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा है, ये मैंने फिंगर उठाया को कर्ल किया तो ये नीचे के डायरेक्शन में दिखा रहा है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस हल्का सा टिल्टेड है तो ये जो आप एंगुलर मोमेंटम देख रहे होगे, ध्यान से देखना, ठीक है, ये जो आप एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट देख रहे होगे वो आपका यहां पर जो दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है, आपको क्या क्या पता, आपको बस इतना पता है कि ओमेगा जेड जो इस एक्सिस का है वो ओमेगा बाई 5 के बराबर है। ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इससे जो वेलोसिटी या फिर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इस एक्सिस के अबाउट, उसको मैं लिखूंगा ओमेगा नॉट। तो यहां पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं एल अबाउट ओ, तो मैं लिखूंगा यहां पे आई इंटू ओमेगा नॉट, और आई किसके बराबर हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा यहां से लेकर आई जो होगा आपका मास, टोटल मास सिस्टम का 5m, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, सेंटर ऑफ मास तक की कितनी है लेंथ इसकी, 9l बाई 5 का होल स्क्वायर। और ओमेगा नॉट का रिलेशन फाइंड करेंगे इसके साथ, तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसका कंपोनेंट लिखता हूं ओमेगा नॉट कॉस थीटा, तो आपका ये ओमेगा जेड जो कि ओमेगा बाई 5 के बराबर है। अब क्योंकि थीटा के सामने वाला ये लाइन जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा जो होगा वो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस है यहां पे 24 रूट ए अपॉन में 5 एन को मार दिया। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने अगर मैं यहां पर ओमेगा नॉट लिखूं तो ओमेगा नॉट हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 5, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, रूट 24 अपॉन में 5, 5 ने 5 को मार दिया, ओमेगा नॉट जो है वो ओमेगा अपॉन में रूट 24 के बराबर है। अब यहां पे जब सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो 5m 81l स्क्वायर अपॉन में 25, और यहां पे ओमेगा, यहां पे रूट 24, 5 ने 5 को मार दिया। अब यहां पे कुछ बचा क्या, अब यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है यहां पर एल स्क्वायर की जगह, एल की जगह हम 24 उसका रूट का प्रयोग यूज कर लेते हैं, तो 81, और एल की जगह रूट 24 टाइम्स ए स्क्वायर, यहां पे आएगा m, यहां पे आएगा ओमेगा, और नीचे आ जाएगा आपका 5, और नीचे आपका 24 आ जाएगा, और ये रूट से हट जाएगा क्योंकि आपका स्क्वायर है तो रूट से हट जाएगा। ठीक है, पर ये आपके सामने काट के इसको वापस से रूट में ही ला देगा, तो यहां पर कुल मिला क्या बचेगा, यहां पर बचेगा, ध्यान से देखना, यहां बचेगा रूट 24, तो ये आएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। तो क्या ऐसी जानकारी हमारे पास है इसके अंदर, तो यहां पर अबाउट ओ जो आ रहा है 81 अपॉन में आ रहा है, मतलब यहां पे हमारी कुछ वैल्यू अपॉन में आ रही है पर यहां पर जो वैल्यू आ रही है अपॉन में नहीं आ रही, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब अगला ऑप्शन देखो, यहां पे अगला ऑप्शन बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इसके खुद के सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, देखो यहां पे खुद के सेंटर ऑफ मास से यहां पर इसका क्या सिस्टम बनेगा उसकी बात हो रही है।
ठीक है, इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं। यहां पे यहां से बात हो रही है इसके सेंटर ऑफ मास की कि भैया ये यहां पर कॉम है, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो आप एक चीज देखो, सेंटर ऑफ मास से यहां पर अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना तो आई ऑफ कॉम विल बी इक्वल टू, अब इसकी यहां से इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, ये घूम रहा है यहां पे चक्कर। अब सेंटर ऑफ मास पे जो आप ओमेगा देख रहे हो ये चक्कर काटने वाला, डिस्क का घूमने वाला चक्कर है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपकी डायरेक्शन आएगी इस पे वो आएगी इधर, ऐसे ये आई कॉम आएगा। क्लियर है, और आई कॉम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इसके मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, मतलब कि ma स्क्वायर इनटू ओमेगा, और यहां पे प्लस का 4m और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर इनटू ओमेगा, और यहां पे अपॉन में 2, यहां भी अपॉन में 2, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे स्क्वायर बाई 2। काटाकुटी मचाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8, और ये आई कॉम जो आएगा वो आ जाएगा 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा। क्या बात क्लियर है यहां पे। तो सेंटर ऑफ मास का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी सेंटर ऑफ मास का मुझे यहां पे आई कॉम लिख रहा हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मुझे जो है एंगुलर मोमेंटम पता चल गया। ठीक है, एल कॉम। ठीक है, अब यहां पर एल कॉम है, ठीक है एल। अब यहां पर इसकी वजह से जो हमारे सामने ऑप्शन गिवन है वो गिवन है 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन के लिए यहां पे मैं एक स्लाइड और ऐड करता हूं। अब डी ऑप्शन के लिए ये बोला है कि जेड एक्सिस के अबाउट, देखो यहां पे ये आपकी जेड एक्सिस थी। ठीक है, अब इस जेड एक्सिस से आप जरा देखो यहां पे कि ये एंगल पे जो आपका लाइन था ये ओ था। ठीक है, ये आपका एल कॉम है। यहां पर आपके सामने एक और एंगुलर मोमेंटम है जिसका नाम क्या है, यहां पर एल ओ है। ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा, क्योंकि ये भी एंगल क्या है, थीटा। जेड एक्सिस ये है, इसके अबाउट आपसे पूछ रहा है कि मुझे मोमेंट ऑफ सॉरी मुझे एंगुलर मोमेंटम बता दो जेड एक्सिस के अबाउट। तो इसका कॉम्पोनेंट इस पे ले लो एल कॉम साइन थीटा, और इसका कॉम्पोनेंट इस पे ले लो यहां पर एल ओ कॉस थीटा। तो एल जेड जो बन जाएगा वो बन जाएगा एल ओ कॉस थीटा माइनस का एल कॉम साइन थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा जो है वो तो आपने निकाल लिया है, √24 कितना था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना था √24 a अपॉन में 5 है, a ने a को मार दिया। अब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा आपका यहां पर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर a अपॉन में हाइपोटेनस 5 है, a ने a को मार दिया यहां पर। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। एल ओ कितना है यहां पर, चलो वैल्यू पुट करते हैं। एल ओ जो आपका है, ओ जो आया था वो कितना आया था यहां पे, चलो देखते हैं चीटिंग करके आते हैं कितना है, सॉरी ये तो हो गया ऐसे। एल ओ जो आया था वो 81/5। ठीक है, एल ओ जो आया था मैं लिखता हूं एल जेड 81/5 √24 ma स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय √24/5। ठीक है, और एल कॉम कितना आया था, एल कॉम आपका आया था यहां पर, एल कॉम आपका था 17/2 ma स्क्वायर ओमेगा, और यहां पे साइन थीटा कितना था, साइन थीटा आपका था यहां पर 1/5। जब दोनों को यहां पे काटाकुटी करके कुछ करेंगे तो देखो यहां पे कितना आएगा, 81 × 24/25 ma स्क्वायर ओमेगा माइनस का 17/10 ma स्क्वायर ओमेगा। अब यहां से जब वैल्यूज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो ma स्क्वायर ओमेगा को मैं कॉमन निकालता हूं, तो ma स्क्वायर ओमेगा जब कॉमन निकालेंगे तो यहां पे ma स्क्वायर ओमेगा कॉमन आया, अंदर क्या बचा 81 × 24/25 माइनस का 17/10, और यहां से आपके सामने ma स्क्वायर ओमेगा, और ये जो वैल्यू देगा 81 × 24। ठीक है, अगर मैं कुछ कट कुट करना चाहूं तो 81, अगर मैं इसको 25 मान लेता हूं 25 हो गया, तो ये 110 में से 17 1.7, मतलब कि 81 में से 1.7 जाएंगे, तो कभी भी ये आंसर आपका इससे मैच नहीं करने वाला जो यहां पे 55 दिया, तो ये भी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन सही होंगे वो कौन सही होंगे, ए और सी। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से इस क्वेश्चन की अप्रोच थी, थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच थी केवल एंगुलर मोमेंटम को, अगर एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट आप सब एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यहां पे करने के चांसेस क्वेश्चन के बन सकते हैं। वैसे क्वेश्चन अच्छा था, बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा,
थोड़ा मैंने जिस तरीके से समझा आपको यहां पर डुएबल टाइप का लगा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले किसी क्वेश्चन के अंदर जे एडवांस के, तब तक के लिए बाय बाय।